हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा 12th के लिए। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कुंडली खोल के रखेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को ये थोड़ा सा मतलब फील नहीं आती है फिजिक्स में, 12th क्लास की फिजिक्स में या कोई भी, उन बच्चों के लिए ये वीडियोज हैं ताकि वो इन चीज़ों को फील करके समझ पाएं और उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हमें कहीं पर भी किन्हीं चीज़ों को रट रहे हैं। हम चीज़ों को बिल्कुल सीख रहे हैं, ध्यान से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील करके सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड मतलब अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो फील्ड का मतलब होता है खेत, है ना, कोई एरिया, कोई जगह, कोई रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जहां आसपास हमें यह महसूस हो कि भाई आसपास कोई चार्ज रखा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्ड सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन से संबंधित है और इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज। मतलब एक ऐसा रीजन जहां हमें यह महसूस हो कि हमारे आसपास कोई चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और प्रिसाइजली बात करें तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अगर किसी चार्ज को रख देंगे तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, वो चार्ज फोर्स महसूस करेगा। उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ये बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ना, वो डीओ लगा के आ गया स्कूल में, है ना, जैसे सेंट छिड़क के आ गया, जिसको हम बोलते हैं सेंट होते हैं जैसे फोग वगैरह डिओड्रेंट होते हैं। तो अब वो सेंट छिड़क के आ गया तो उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन गया है जिसमें बच्चों को सुगंध आ रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं सेंट फील्ड। ठीक है, इसी प्रकार आप फील करें कि जैसे मान लीजिए मैं कोई चार्ज्ड बॉडी हूं, मेरे ऊपर कोई चार्ज है, तो मेरे आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा, उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर उस क्षेत्र में, उस रीजन में कोई अनदर चार्ज आता है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो अगर उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पे फोर्स लगेगा। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मुझे लगता है आप फील कर पाए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। एक क्षेत्र है जिसके आसपास, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी चार्ज को फोर्स महसूस हो, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा। उसके लिए फिर से हमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली बाहर निकलती हैं, है ना, रेडियली बिल्कुल सीधी रेडियस की तरह बाहर निकलती हैं। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इसके अंदर घुस जाती हैं, है ना। इनको कहते हैं रेडियली इनवर्ड एंड आउटवर्ड सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, अब आप फील करें, अगर ये चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहां आपको ज्यादा महसूस होगा फील्ड, कि फील्ड भाई कहां ज्यादा है, कहां स्ट्रोंग है। तो सोचो, अगर आप पास जाएंगे तो आपको ज्यादा फील्ड महसूस होगा। जो बच्चा सेंट छिड़क के आया था क्लास में, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको ज्यादा सुगंध महसूस होगी। आप उसके दूर जाएंगे तो आपको सुगंध कम 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 महसूस होती चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस चार्ज के पास जाएंगे या इस चार्ज के पास जाएंगे तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ महसूस होगी, और अगर हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कम महसूस होगी। तो सोचो ऐसा क्या हुआ कि भाई पास जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ। देखो, इन सब की जो जड़ है ना, वो ये लाइंस हैं। जैसे सेंट की जो ड्रॉपलेट्स थी, है ना, वेपर्स थी, वो जिम्मेदार थी सुगंध पैदा करने के लिए, वैसे ही इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की जिम्मेदारी इन लाइनों की है मेरे भाई। तो ये लाइनें जहां पास होंगी, गाढ़ी होंगी, डेंसर होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और ये लाइनें जैसे हम दूर दूर जाएंगे तो ये लाइनें है ना दूर दूर होती चली जाएंगी, रेयर टाइप होती चली जाएंगी, डेंसिटी लाइन की कम होती चली जाएगी। तो वहां दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यहां से हमने फील किया कि चार्ज के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और चार्ज के दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, किधर होगी? तो मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पता होना चाहिए। क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पता होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जान सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जाके बैठ जाना है। मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि बताओ इस जगह पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ए पॉइंट की छोटी सी जगह में जाके बैठ जाना है। तो जैसे ही इस छोटी सी जगह में जाके आप बैठोगे और बैठ के देखना है कि जहां आप बैठे हैं छोटी सी जगह में, छोटी सी दूरी में, वहां लंबाई जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है। तो आप यहां फील कर पाएंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना राइट साइड जा रही है, मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड ही होगा। साइंटिफिकली मैथमेटिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रा कर लो और जिधर टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने आसान भाषा में आपको बता दिया कि भाई जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जाके बैठ जाओ, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक अलग चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली लाइनें हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर कोई पूछे कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस जगह पे आप जाके बैठ जाओ, इस छोटी सी जगह को देखो और देखो कि ये लाइन किधर जा रही है। तो ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, तो इसी तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मतलब इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब इन लाइनों को देखो, है ना, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर निकलती हैं, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लाइन ऊपर जा रही है तो ऊपर ही होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट साइड ही होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। समझ गया ना कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, इसमें देखो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अरे भाई इस जगह पे लाइन इधर जा रही है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर लाइन जा रही है इधर, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट डाल के या खुद जाके बैठ के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। लाइन अलग चीज है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है ना, लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक चार्ज की वजह से अगर किसी दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ना। डायरेक्शन तो हमने जान ली, तो चलिए देखते हैं। मैं इसको रब कर लेता हूं, तब तक आप सोचिए, और हो सकता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास कोई दो चार्जेज हैं, है ना, कोई दो चार्ज हैं, जैसे एक चार्ज है यहां Q और एक चार्ज है मान लो कुछ दूरी पे Q0, है ना। ध्यान रखें इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है जो टेस्टिंग के लिए आया है ना। इसको यहां पे आके है ना गड़बड़ नहीं करनी, इसको शांति से आना है और बस चेक करके चला जाना है। जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाए, तो पेशेंट सोचो अगर पेशेंट को डॉक्टर वाली नॉलेज बहुत कम हो तो चुपचाप डॉक्टर की सारी बात मान लेगा और आराम से दवाई लेके घर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर पेशेंट एक बहुत हाई लेवल का डॉक्टर हो और वो एक डॉक्टर के पास जा रहा है, तो पेशेंट क्या शांति से सारी बात मान लेगा? नहीं मानेगा, बल्कि वो डॉक्टर को जिसके पास वो गया है उसी को बहुत सारा ज्ञान दे के आ जाएगा। तो हमें ऐसा पेशेंट नहीं बनना जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें ऐसा पेशेंट बनना है जो चुपचाप जाएगा और कहेगा डॉक्टर भाई, डॉक्टर साहब मेरे जुकाम हो रहा है, दवाई दे दे। डॉक्टर आराम से दवाई दे देगा और वो लेके चला जाएगा। तो हमें जो टेस्ट चार्ज है ना, ये बस चेकिंग के लिए लाए हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो बहुत कम होना चाहिए। अगर जिससे हम चेक कर रहे हैं उसी को बहुत बड़ी वैल्यू का ले आएंगे तो ये तो इसके आसपास का सारा अरेंजमेंट ही बिगाड़ देगा, सारा सिस्टम ही बिगाड़ देगा, है ना। तो फिर हम चेक कैसे कर पाएंगे? ध्यान रखना इस बात का। टेस्ट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू हो कम। बहुत बढ़िया। अब सुनो, आप जानते हैं कि मान लो इनके बीच की दूरी r है, आप जानते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वो कितना लगेगा? K Q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है, ये बात तो हमने पहले वाली वीडियो में ही सीख ली थी।
अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानेंगे कैसे? आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग होगा वहां फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वीक होगा वहां फोर्स कम लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बहुत बढ़िया बात है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स ही है। लेकिन 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 याद रखें, वो फोर्स है एक कूलाम चार्ज पे लगने वाला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही है जो यूनिट चार्ज पे लगता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बहुत बढ़िया बात। अब और सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन के ही सेम होगी। हाँ बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन कब होगी ये अभी हम बताते हैं, ठीक है। थोड़ा और प्रिसाइजली बात करें तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो यहां पे हम क्यू नोट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने फोर्स लगवाया है क्यू नोट पे चेक करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और हम लिख सकते हैं कि जो ये चार्ज है ये बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू कम है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट होगी वो क्यू नोट टेंड्स टू 0 होगी। चार्ज बहुत छोटा है, चार्ज की वैल्यू बहुत कम है ना। लेकिन आपको इस मतलब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, फोर्स ही है जो एक कूलाम चार्ज पे या यूनिट चार्ज पे लगता है। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE। यहां पे हम क्यू नोट सिंबल रख रहे हैं क्योंकि हमने क्यू नोट रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या सीखा कि फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दें, है ना। ये इस चार्ज से डिवाइड करेंगे क्योंकि फोर्स इसी पे लगवाया है हमने, इसको हम यूनिट चार्ज मान रहे हैं अभी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी फोर्स की वैल्यू ये रही क्यू नोट अपॉन दूरी का स्क्वायर इनटू डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से, तो हमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो यहां से क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया KQ/R², KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। याद रखें फोर्स के फॉर्मूले में 2 चार्जेस थे, लेकिन यहां सिर्फ एक ही चार्ज लेंगे क्योंकि चार्ज तो अकेला चार्ज भी फील्ड तो पैदा कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट अगर सेंट लगा के आ जाए तो खुशबू तो वो भी पैदा कर सकता है, लेकिन अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा उसके लिए तो कम से कम 2 स्टूडेंट मतलब 2 चार्ज तो चाहिए ना। हाँ, तो चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया इसने, यहां पे पैदा किया, कितना पैदा किया वो हम निकाल चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाओ KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, और अब तुम खुद अपनी मर्जी से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इसके द्वारा इस पे इधर ही लगेगा क्योंकि सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस दूरी को R वेक्टर मान लूं, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं R वेक्टर मान लूं, दूरी मान लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स लगेगा वो इसके सेम डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बात है, तो दूरी भी इधर फोर्स भी इधर, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस दूरी की डायरेक्शन के सेम है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो दूरी का यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा फोर्स के यूनिट वेक्टर के? हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो जिधर फोर्स होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, इधर दूरी बहुत बढ़िया, इधर फोर्स बहुत बढ़िया, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे फोर्स तो इस डायरेक्शन में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा ना मेरे भाई। और सोच अगर मैं यहां से लाइन ड्रा करता तो लाइन ऐसे 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 ही तो जाती, और जो लाइन इस जगह से गुजरती इसके ऊपर तुम यहां जाके बैठ जाते, देखते लाइन किधर जा रही है तो तुम्हें इसी तरफ तो जाती हुई लाइन मिलती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो होता। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगा जिस तरफ R वेक्टर है। तो हमें वेक्टर तो चाहिए नहीं, हमें तो डायरेक्शन चाहिए, तो हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन, दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म कर दी है।
तो यहां से हम देख पाए कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा। चलिए इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज हों तो एक जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको मैं फिर से एक बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की याद दिलाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपको, मतलब वो एक जगह को ही सुपर बना देता है, एक जगह पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप है ना सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, है ना। चार्ज 1 ने जो लगाया, 2 ने जो लगाया, 3 ने जो लगाया, 1000वें चार्ज ने जो लगाया, और सबको सम कर दीजिए। लेकिन सबका जो सम होगा ना मेरे भाई, वो वेक्टर सम होगा, मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रख के जोड़िए, आप ऐसे ही नहीं जोड़ सकते। तो उसी को हम पालन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कोई चार्ज है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल होगा। Q1 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लिख दिया है, बहुत बढ़िया। ये कोई चार्ज है, इसकी वजह से इधर होगा, ये कोई चार्ज है, इसकी वजह से इधर होगा, ये कोई चार्ज nth चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें तो नेट निकालना है, मतलब इन सारों का जोड़ करना है। लेकिन भाई सारों का जोड़ करेंगे लेकिन वेक्टोरियली करेंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रख के करेंगे। अब सुनो ध्यान से, ये जो है ना दूरी जो है यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको मैंने माना है R1P, 1 से P की तरफ, 1 से P की तरफ, 2 से P की तरफ, 3 से P की तरफ, 4 से N से P की तरफ। अब आप कहेंगे कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक में है ना, उसमें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते थे। लेकिन सुनो, जो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, जिसमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ा था, उसमें हर चार्ज का अलग अलग पोजीशन वेक्टर था और हर चार्ज के अलग अलग पोजीशन वेक्टर को कंपेयर किया गया था ओरिजिन से, ओरिजिन मान के, और जब वो डिस्प्लेसमेंट निकाली थी। लेकिन यहां पे तुम्हारे लिए आसान करने के लिए मैंने ओरिजिन तो कहीं माना ही नहीं, है ना। मैंने ऐसे नहीं कहा कि ये जो पॉइंट P है ये ओरिजिन से R दूरी पे है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने इसी को रेफरेंस मान लिया, पॉइंट P को ही रेफरेंस मान लिया। और तुम्हारे लिए आसान करने के लिए हमने सीधा कह दिया कि भाई यहां से यहां तक की दूरी को ऐसे हम R1P बोलेंगे, 1 से P, वेक्टर का साइन लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट P पॉइंट पे, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले चार्ज की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड nth चार्ज की वजह से होगा। आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, ये तो सही बात है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होता है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनो, क्या मैं लिख सकता हूं E1 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस कंप्लीट वैल्यू को मैं K लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को K लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखें, K 1 की वजह से है तो K Q1 अपॉन दूरी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो ये दूरी है R1P, तो R1P का स्क्वायर करेंगे, बहुत अच्छी बात है, R1P का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी तो इधर ही है, R1P की तरफ ही है ना। तो R1P का डायरेक्शन बताने के लिए R1P का यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया, मौज हो गई भाई। K Q2 अपॉन दूरी क्या हो जाएगी 2 से R2P है ना, तो R2P लिख देंगे इसका स्क्वायर, और R2P यूनिट वेक्टर, क्योंकि मेरे बेटे इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी तरफ तो होगा, R2P यूनिट वेक्टर ही तो लेंगे, यही डायरेक्शन तो लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब टू nth तक जाएंगे तो हम लिख सकते हैं K Qn अपॉन RNP का स्क्वायर RNP यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब अगर इनको मैं इकट्ठा करके लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, है ना। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आएगा सिर्फ, और बाकियों को जबड़े के अंदर शामिल कर लेंगे भाई, है ना। जो बदल रहे हैं उनका समेशन कर देंगे, तो जो बदलता है ना उसको जबड़ा खा जाता है ना। तो यहां पे जबड़ा बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या बदल रहा है, Q1 Q2 Q3 Qn तक जा रहा है तो लिख दो QI, जो बदलता है उस पे I का निशान लगा दो। नीचे R1P R2P R3P ऐसे RNP, तो 1 2 3 ऐसे बदल रहे हैं, तो जो बदलता है वहां तो लगा दो I, और जो नहीं बदल रहा उसको वैसे ही लिख दो, तो RIP का स्क्वायर। ये भी बदल रहा है यूनिट वेक्टर भाई, R1P R2P RNP तक, तो लिख दो R1 2 3 ये बदल रहे हैं तो IP, और यूनिट वेक्टर का सिंबल लगा दो। ये बन गया बेटा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे।
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो मतलब आपने देखी होगी, आपको समझ भी आया होगा। इसी प्रकार आगे भी वीडियोज आएंगी। एक कंप्लीट सिलेबस हम चाहते हैं कि हम कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन करवा दें, तो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनके जो नोट्स हैं, है ना, हैंड रिटन नोट्स जो हैं क्लास में जो हम प्रोवाइड करते हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आप फ्री में अवेलेबल हैं, आप उसके लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाद में हम आपको कोई नंबर वगैरह दे देंगे व्हाट्सएप पे, उस पर हम आपको PDF सेंड कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जीवन में फील करके पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।